नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ज्ञान तिवारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं शंकर के मायावाद की। शंकर का मायावाद वेदांत दर्शन का एक अंग है। चलिए आइए शंकर के मायावाद पर चर्चा करते हैं। तो शंकर के मायावाद को समझने के लिए हमें वेदांत दर्शन की तरफ चलना पड़ेगा। वेदांत दर्शन का सार है कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ही ब्रह्म है, उससे अभिन्न है। ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा। ब्रह्म और आत्मा एक हैं, दोनों परम तत्व के पर्याय हैं। जगत प्रपंच माया की प्रतीति है, जीव और जगत माया कृता। जिस प्रकार रज्जु ब्रह्म में सर्प की प्रतीत होती है, रज्जु का अर्थ रस्सी, और रज्जु का ज्ञान होने पर सर्प का बोध हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म अविद्या के कारण जीव जगत प्रपंच के रूप में प्रतीत होता है और निर्विकल्प अपरोक्ष अनुभव द्वारा ब्रह्मानुभव होने पर जीव प्रपंच का बोध हो जाता है। यही मोक्ष या आत्मस्वरूप का ज्ञान है। वेद, उपनिषद एवं गीता इत्यादि ग्रंथों में माया शब्द का प्रयोग मिलता है और इसको एक रहस्यात्मक शक्ति के रूप में दर्शाया गया है। माया को एक रहस्यमय शक्ति के रूप में बताया गया है। अपितु वेदांत में माया, अविद्या, ज्ञान, अध्यास और विवृत शब्दों का पर्याय अर्थक प्रयोग अधिकतर होता है। माया शब्द के इन विभिन्न प्रयोगों को एक सूत्र में ग्रंथिकार उन्हें एक प्रमाणिक सिद्धांत के रूप में स्थापित करने का श्रेय शंकराचार्य को जाता है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से इसे एक तर्कसंगत रूप दिया। शंकराचार्य के अनुसार माया अविद्या की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। माया सांख्य की प्रकृति की भांति भौतिक एवं जड़ है, किंतु सांख्य की प्रकृति के विपरीत न तो सत है और न ही स्वतंत्र है। माया ब्रह्म की अभिन्न शक्ति है, यह ब्रह्म पर आश्रित है और इससे पृथक है, इसे ब्रह्म से अनन्य कहा जाता है। वस्तुतः माया और ब्रह्म में कोई संबंध नहीं हो सकता, न भेद, न अभेद और न भेद अभेद। उसके इस प्रतीतिक संबंध को तादात्म्य नाम दिया गया है। नंबर 3, माया अनादि है, अर्थात माया ने जीवों को कब से ग्रस्त किया है इसके विषय में हम कुछ भी नहीं कह सकते, किंतु अनादि होते हुए भी शांत है, क्योंकि इसका ज्ञान द्वारा अंत किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि माया का ज्ञान के द्वारा ही अंत किया जा सकता है। माया का अंत और किसी अन्य युक्ति से नहीं किया जा सकता। 4, माया भाव रूप है किंतु सत नहीं है। यह बतलाने के लिए कि माया अभाव का रूप नहीं है, इसे भाव रूप कहा जाता है। माया अभाव रूप भी है और भाव रूप भी है। इसका अभाव पक्ष आवरण कहलाता है, जो तत्व पर पट्टी डालकर आवृत कर देता है, जिससे तत्व का ज्ञान नहीं हो पाता है। इसका भाव पक्ष विक्षेप कहलाता है, जो तत्व पर किसी अन्य वस्तु का आरोप कर देता है, इससे तत्व की अन्यथा प्रतीति होने लगती है। वस्तुतः माया न अभाव है और न भाव है। 5, माया सद निर्वचनीय या मावा भ्रव विलक्षण है। माया सत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न इसकी कोई सत्ता है ही नहीं। माया असत भी नहीं है, क्योंकि यह ब्रह्म पर जगत प्रपंच का आरोप करती है। माया सत नहीं, क्योंकि अधिष्ठान के ज्ञान से इसका बोध हो जाता है। माया सत नहीं है, क्योंकि इसका ज्ञान हमें हो जाता है अधिष्ठान के ज्ञान से। यह असत भी नहीं है, क्योंकि इसकी प्रतीत होती है। इसको हम असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी प्रतीति हमें होती है। यह सत और असत दोनों नहीं है, क्योंकि सत और असत प्रकाश और अंधकार के समान एक साथ नहीं रह सकते। अतः माया सद निर्वचनीय है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माया सद निर्वचनीय है। माया अध्यास है, यह भ्रांति या भ्रम है। यह किसी वस्तु पर किसी अन्य वस्तु का आरोप या विक्षेप है। यह मिथ्या ज्ञान या अन्यथा ज्ञान है, जैसे रज्जु सर्प का ज्ञान। अध्यास या विक्षेप के पूर्व आवरण या ज्ञान का होना आवश्यक है, जैसे रज्जु पर आवरण पड़ना, जिससे उसका अज्ञान बना रहे और ज्ञान ना हो सके। यह केवल अज्ञान ही या ज्ञान के अभाव की अवस्था है, जिसे ब्रह्म नहीं कहा जा सकता। भ्रम अध्यास या विक्षेप है, जिसे किसी वस्तु पर किसी अन्य वस्तु का आरोप हो सके और उस वस्तु का ज्ञान या अन्यथा ज्ञान हो। भ्रम या अध्यास मिथ्या ज्ञान है। माया ज्ञान निरस्य है, अर्थात अधिष्ठान के ज्ञान से इसका निराशय बोध हो जाता है, जैसे रज्जु के ज्ञान से सर्प की और ब्रह्म ज्ञान से जगत प्रपंच की। माया विवर्त है, ये आभास मात्र है। रज्जु ब्रह्म की दशा में सर्प के रूप में परिवर्तित नहीं होती है।
ब्रह्म जगत प्रपंच के रूप में परिवर्तित नहीं होता, केवल प्रतीति मात्र है। अतः माया की प्रतीतिक अर्थात व्यवहारिक या प्रतिभारिक सत्ता है। जगत प्रपंच की व्यवहारिक और रज्जु सर्प की प्रतिभाषिक। रज्जु सर्पाधिक व्यक्तिगत भ्रम स्वप्न आदि को जिसका बोध लौकिक ज्ञान से व्यवहार से हो सके प्रतिभास कहते हैं, तथा इस जागतिक विराट भ्रम को, इस लोक व्यवहार को जिसका बौद्ध ब्रह्म ज्ञान से परमार्थ से हो सके व्यवहार कहते हैं। माया का आश्रय विषय ब्रह्म ही है, तथापि ब्रह्म माया से सर्वथा और सर्वदा अलिप्त है, जिस प्रकार रज्जु सर्प से अलिप्त है। अधिष्ठान कभी अध्यस्त पदार्थ से कलुषित नहीं होता। शंकराचार्य ने दर्शन की मूल समस्या ब्रह्म की समस्या का मार्मिक विश्लेषण किया। आचार्य का कथन है कि यह समस्त लोक व्यवहार दो तत्वों के मिलन या तादात्म्य पर निर्भर है, जिनमें एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व है जो विषयी ज्ञाता, चेतन और नित्य है। दूसरा अनात्मा है जो विषय ज्ञेय, जड़ और अनित्य है। यह युक्त है कि विषयी आत्मा और विषय रूपी अनात्मा जो प्रकाश और अंधकार के समान परस्पर विरुद्ध हैं, कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकते। यह मिलन असंभव है, किंतु इसके मिलन या तादात्म्य के बिना कोई लोक व्यवहार, कोई अलौकिक अनुभव सिद्ध नहीं होता। इस असंभव मिलन को संभव के रूप में प्रतीत कराने वाली शक्ति का नाम माया या अविद्या है। किंतु यह स्वीकार करना ही होगा कि जब आत्मा या अनात्मा का वास्तविक मिलन असंभव है, तब उनके मिलन या संबंध की प्रतीति और तज्जन्य लोक व्यवहार मिथ्या ही होना चाहिए। इस संबंध की मिथ्या प्रतीति कराने वाली माया मूल विद्या है, विराट समाविष्ट की भ्रांति है जो समस्त विश्व की जननी है और संसार चक्र चला रही है। हम सब जीव इसी में जन्म लेते हैं, व्यवहार करते हैं और मरते हैं तथा मरने के बाद पुनः जन्म लेते हैं। अतः सत आत्मा और असत आत्मा का एक दूसरे का आरोप हमारे लिए स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा समस्त लोक व्यवहार इसी अनादि मिथ्या ज्ञान पर आश्रित है। यहाँ दो प्रश्न उठते हैं। प्रथम यह कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा तो असंग और अविषय है, तब वह अहम प्रत्यय का विषय कैसे बन जाता है। द्वितीय यह कि जब आत्मा विषय के रूप में अवस्थित नहीं होता, तब उस पर अनात्मा का या अनात्म धर्मों का अध्यास कैसे संभव है। इसका उत्तर आचार्य इस प्रकार देते हैं। वस्तुतः आत्मा चैतन्य असंग और अविषय ही है, किंतु अविद्या के कारण जीव शा प्रमाता के रूप में भाषित होता है, अर्थात अविषय आत्म तत्व को अहम प्रत्यय विषयवत कल्पित कर दिया जाता है। अतः अहम का प्रत्यय का विषय जीव या प्रमाता है। पुनश्च अध्यास के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अधिष्ठान का विषय के रूप में प्रत्यक्ष हो, क्योंकि अप्रत्यक्ष आकाश पर भी अज्ञानी जन तलमलिनता का अध्यास कर देते हैं। शुद्ध आत्म तत्व पर अविद्या के कारण अनात्मा का तथा देहे इंद्रियांतः करणादि अनात्म धर्मों का अध्यास होने से ही यह शुद्ध साक्षी चैतन्य जीव या प्रमाता के रूप में प्रतीत होता है। यह मुख्य अध्यास है, इसे पंडित जन अविद्या कहते हैं। शंकराचार्य ने अध्यास के 3 लक्षण दिए हैं, जिनमें कोई तात्विक भेद नहीं है। प्रथम लक्षण के अनुसार अध्यश स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभाषा है। अध्यास अध्यास है, अर्थात वह निराश योग्य आभास है जो अभी भाषित हो रहा है, किंतु बाद में अंतर्ज्ञान से निरस्त या बाधित हो जाएगा। यह अवभाष पूर्व दृष्टि का है, अर्थात उस वस्तु का है जो पूर्व में देखी गई थी किंतु अभी नहीं। यह अवभाष स्मृति रूप है, अर्थात स्मृति तो नहीं है किंतु स्मृति के समान रूप वाली है, अर्थात जिस प्रकार स्मृति संस्कारजन्य है उसी प्रकार यह अवभाष भी संस्कारजन्य है। यह अवभाष परत्र है, अर्थात अपने अधिकरण में है जो यहाँ के इस समय उपस्थित है। इस लक्षण के अनुसार अध्यास या भ्रम के 3 घटक है। वह वस्तु जो इस समय यहाँ पर प्रत्यक्ष उपस्थित है और सत है, वह वस्तु भ्रम का अधिष्ठान है जिस पर किसी वस्तु का अध्यास या आरोप किया जा सकता है, जैसे रज्जु। नंबर 2, वह वस्तु जिसका पूर्व काल में प्रत्यक्ष हुआ था और जो अपने स्वरूप में भले ही सत हो किंतु यहाँ इस समय उपस्थित नहीं होने से असत है, यह वस्तु का अध्यस्त है, अर्थात इसका अधिष्ठान पर अध्यास किया गया है, जैसे सर्प। यह स्मृति नहीं है किंतु इसका रूप स्मृति के समान इसके संस्कारों से उद्बद्ध होता है, जिसे अंतःकरण गलती से अधिष्ठान पर आरोपित कर देता है। आरोप या तादात्म्य की क्रिया अर्थात अध्यस्त वस्तु का उपस्थित अधिष्ठान पर आरोप किया जाना, जब ये तीनों घटक होंगे तभी अध्यास या भ्रम होगा। दूसरा लक्षण शंकराचार्य ने इस प्रकार बताया है। अध्यास किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु के धर्म के रूप में अवभाषित होना है। प्रत्येक वस्तु में द्रव्यांश और धर्मांश दोनों होते हैं। एक वस्तु के द्रव्य पर दूसरी वस्तु के धर्म को आरोपित करना अध्यास है, जैसे रज्जु के द्रव्यांश पर सर्पत्व का आरोप। अध्यास का तीसरा लक्षण है अध्यास असत में तद्बुद्धि है, अर्थात अध्यास किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु के रूप में ज्ञान है।
जैसे रज्जु का सर्प के रूप में ज्ञान, ये मिथ्या या अन्यथा ज्ञान है। अध्यस्त पदार्थ सत्य नहीं है क्योंकि अधिष्ठान के ज्ञान से बाधित हो जाता है। अध्यस्त पदार्थ असत भी नहीं है क्योंकि ब्रह्म दशा में इसकी प्रतीति होती है। अध्यस्त को सदसत भी नहीं कह सकते क्योंकि सत और असत प्रकाश और अंधकार के समान एक साथ नहीं रह सकते। अतः अध्यस्त पदार्थ सदसत सद सद निर्वचनीय है, जिसे संक्षेप में अनिर्वचनीय कहते हैं। अनिर्वचनीय होने से अध्यस्त पदार्थ मायिक और मिथ्या हैं। स्वामी विद्यारण्य ने माया के त्रिविध रूपों का निरूपण इस प्रकार किया है। तुच्छस्य निर्वचनीयशा वास्तवी चैत्यशो त्रिधः गेया माया त्रिविधबोधे श्रोतयोक्तिकलौकिके। माया तीनों रूपों में प्रतीत होती है। वास्तव में अनिर्वचनीय और तुच्छ इसके ये तीन रूप क्रमशः लौकिक, यौक्तिक और श्रौत, इन तीन प्रकारों के बोधों से जाने जाते हैं। लौकिक ज्ञान की दृष्टि से माया वास्तविक प्रतीत होती है और उससे समस्त लौकिक व्यवहार संपन्न होते हैं। रज्जु सर्प भी भ्रमादि अवस्था में वास्तविक सर्प के रूप में प्रतीत होता है तथा भयादि उत्पन्न करता है। यौक्तिक ज्ञान से अर्थात युक्त या दार्शनिक विश्लेषण से माया व्यवहार और प्रतिभास दोनों रूपों में सदा सद निर्वचनीय और मिथ्या सिद्ध होती है। स्रोत ज्ञान से अर्थात श्रुतिगम्य अपेक्षा अनुभव भ्रव या ब्रह्म ज्ञान से माया की आत्यांतिक निवृत्ति होने पर उसकी नितांत अशंता या तुच्छता का बोध होता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार सत वह है जिसका त्रिकाल बोध नहीं होता, जो कूटस्थ, नित्य, एकरस और अपरिभाषी हो। इस अर्थ में ब्रह्मा या आत्मा ही सत है, वही परमार्थ है। असत वह है जिसका त्रिकाल में बोध होता है, जिसमें कभी सत के रूप में प्रतीत होने का सामर्थ्य भी न हो। इस अर्थ में बंध्यापुत्र आते हैं या किंतु हमारे लौकिक अनुभव में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हम वेदांत के अनुसार सत्य या असत कह सकें। सत ब्रह्म लौकिक अनुभव के नीचे है। अतः हमारे लौकिक अनुभव का सारा क्षेत्र सद सद निर्वचनीय या मिथ्या पदार्थ तक ही सीमित है। जो मिथ्या है वह अविद्या या माया है। इसके प्रतिभास और व्यवहार दो रूप हैं। प्रतिभास व्यक्तिगत भ्रम और स्वप्न है, जिसकी प्रतीति हमें होती है और जिसका बोध भी हमारे लौकिक ज्ञान से हो जाता है। व्यवहार समष्टिगत है, भ्रम है, इसका बोध व्यवहार से नहीं परमार्थ से होता है। जैसे जागृत अवस्था में आने पर ही स्वप्न का बोध होता है, उसी प्रकार लौकिक प्रपंच अपने स्तर पर सत्य है तथा इसका बोध पारिमार्थिक से ही संभव है। जब तक ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता तब तक व्यवहारिक सत्यता अक्षुण्ण है। इस पर स्पष्ट होता है हमारा सारा बुद्धि विकल्प लौकिक ज्ञान अनिर्वचनीय और मिथ्या या मार्मिक पदार्थों तक सीमित है, तो यह युक्त या तर्कसंगत है कि निषेध भी मिथ्या पदार्थ का हो सकता है, क्योंकि अबाध्य होने के कारण सत का निषेध संभव नहीं और प्रतीत न होने के कारण असत के निषेध का कोई अर्थ या माने नहीं है। अतः अध्यस्त पदार्थ का ही निषेध संभव है। अध्यस्त के निषेध अधिष्ठान से अभिन्न है। अतः अध्यस्त के निषेध से अधिष्ठान की सत्ता का बोध होता है। रज्जु सर्प के निषेध से रज्जु की सत्ता का और प्रपंच के निषेध ये ब्रह्म की सत्ता का बोध होता है। वस्तुवादी शंकराचार्य पर आरोप लगाते कहते हैं कि उनके मायावाद ने सारे लौकिक पदार्थों को भ्रम और स्वप्न के पदार्थों समान असत बना दिया है। यह आरोप पूर्णतया सत्य है। शंकराचार्य ने तो ब्रह्म तथा स्वप्न के पदार्थों को भी, जिसे वस्तुवादी असत मानते हैं, प्रतिभासिक सत्ता प्रदान की तथा लौकिक पदार्थों की तो उच्चतर व्यवहारिक सत्ता स्वीकार की है। वस्तुतः शंकराचार्य मानते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान ज्ञेय पदार्थ वस्तु के बिना नहीं हो सकता। वे इस सिद्धांत को वस्तुवादी से भी अधिक दृढ़ता से स्वीकार करते हैं, क्योंकि ब्रह्म की व्याख्या में वस्तुवादी से त्याग देते हैं, किंतु शंकराचार्य नहीं। आचार्य के व्यवहार में वस्तुवाद स्वीकार है, किंतु वे तात्विक वस्तुवाद के विरोधी हैं, क्योंकि इसके अनुसार ज्ञेय पदार्थ सत्य नहीं होते, अपितु दृश्य परिच्छिन्न और जड़ के कारण मिथ्या हैं। इस प्रकार जो दृश्य है उसकी असत्ता है। यह विचार पाश्चात्य दार्शनिक बर्कले के विरुद्ध लगता है, जिसकी मान्यता है कि सत्ता दृश्यता है। प्रतिपक्षी मायावाद पर अत्यंत असत्य होने का भी आक्षेप करते हुए कहते हैं कि असत माया सत ब्रह्म का व्यवहारिक जगत के रूप में किस प्रकार भाष कर सकता है। यदि जगत असत है तो असत साधनों से सत ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, और यदि जगत सत है तो वह माया नहीं है। ऐसा अद्वैत वेदांत दर्शन जो यही कह सके कि असत जीव असत जगत ने असत साधनों द्वारा असत मोक्ष प्राप्त करने का असत प्रयत्न कर रहे हैं, स्वयं असत है। असत प्रयत्नों से कभी सत की प्राप्ति नहीं हो सकती और न कभी असत वस्तु अर्थक्रिया समर्थ हो सकती है। क्या कभी किसी पे कहीं भी रज्जु सर्प के कटे हुए को मरते देखा है? या कभी किसी ने कहीं भ्रक जल से अपनी प्यास बुझाई है या उसमें स्नान किया है? शंकराचार्य का उत्तर है कि इस प्रकार का आक्षेप प्रतिपक्षी के अज्ञान के कारण है। प्रतिपक्षी प्रतिभास, व्यवहार और परमार्थ के भेद नहीं समझ रहा है और उन्हें एक दूसरे से मिला दे रहा है। प्रतिभास और व्यवहार अपने स्तर से सत्य है। प्रतिभास का मिथ्या तत्व व्यवहार के स्तर से ज्ञात होता है
और व्यवहार को मिथ्या तत्व पारमार्थिक ब्रह्मात्मता के अनुभव से विदित होता है, इसके पूर्व नहीं। अतः ब्रह्मात्मतानुभूति के पूर्व सभी लौकिक और वैदिक व्यवहारों की सत्यता उत्पन्न है। प्रतिपक्षी का भी कथन है कि मिथ्या पदार्थ अर्थ क्रिया समर्थ नहीं होता, असत्य है। प्रतिभास और व्यवहार के पदार्थ अपने अपने स्तर पर अर्थ क्रिया समर्थ है। रज्जु सर्प भ्रम दशा में भ्रांत व्यक्ति को भयभीत कराता है। स्वप्न जल से स्वप्न की प्यास मजे में बुझती है। स्वप्न पदार्थ का जागृत में बोध हो जाने पर उसकी अवगति अनुभूति का बोध नहीं होता। स्वप्न में पदार्थों का अनुभव हुआ, यह अनुभव जागृत में भी बना रहता है। शंकराचार्य का कथन है कि वे बार बार कह चुके हैं कि प्रतिभास और व्यवहार असत्य नहीं है, वे सदसद निर्वचनीय मिथ्या हैं। जगत सत्य नहीं है क्योंकि वह ब्रह्म के समान कूटस्थ नित्य है। जगत असत भी नहीं है क्योंकि वह बंध्यापुत्र के समान प्रतीत रहित नहीं है। जगत को जिस सत्ता से वंचित किया गया है वह कूटस्थ नित्यता है तथा उसे जिस असत्ता से भूषित किया गया है वह अनित्यता एवं देश कालावच्छिन्नता है। भला कौन कह सकता है कि जगत कूटस्थ नित्य है? अध्यास, अविद्या, माया ही इन सब अनर्थों का मूल है और इस प्रकार से अखंड आनंद स्वरूप आत्मतत्व की प्राप्ति जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। इसी प्रयोजन के लिए सारे वेदांत शास्त्र प्रारंभ होते हैं। ये थी शंकर की मायावाद की परिभाषा और इसे आपने सुना। यदि आपको यह अच्छा लगा तो हमें कमेंट्स करके बताएं और किन टॉपिक्स पे आप सुनना चाहते हैं बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो शेयर भी अवश्य कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज यहीं तक, धन्यवाद, नमस्कार।